नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी ड्राइव द फ्यूचर में। ई अश्व इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। ईवी ड्राइव द फ्यूचर की टीम अभी है ई अश्व ऑटोमोटिव की प्रोडक्शन यूनिट राजनगर एक्सटेंशन मोटा में। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ने धीरे धीरे अपनी पकड़ सड़कों पर बना रही है। आपको सड़कों पर समय समय पर कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स चलते हुए दिखते रहते होंगे। यानी कि लोगों ने अपने अंदर अब परिवहन को लेकर के बदलाव करने के बारे में सोचने लगे हैं और बदलाव ला भी रहे हैं। इसको देख करके तो ऐसा लगता है कि पेट्रोल वाहनों को जल्दी ही टाटा बाय बाय कह देंगे लोग। तो जो लोग अपने बजट के हिसाब से अच्छे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स अपने खास लोगों को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, जो लुक वाइज और फीचर्स वाइज भी अच्छा हो, तो आप आइए ई अश्व ऑटोमोटिव के शोरूम पर और अपने खास लोगों को दीजिए उनकी पसंद का इलेक्ट्रिक स्कूटर। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ई अश्व ऑटोमोटिव की प्रोडक्शन यूनिट, जो कि स्थित है राजनगर एक्सटेंशन मोटा में। ई अश्व ऑटोमोटिव के मॉडल्स के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। इस समय हम हैं ई अश्वा की प्रोडक्शन यूनिट पर और यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की। तो इस कन्वेयर बेल्ट पर कौन से ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हम ये भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पर उनको ई अश्वा के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया, कब से काम कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली पाल है मैम। कब से ई अश्वा के साथ जुड़ी हुई हैं मैम? मैम मुझे 6 ईयर हो गया, 6 साल हो गए। जब से आई हैं तब से यहाँ पे प्रोडक्शन टाइम यहीं से चालू हुआ है, मेरा फर्स्ट जॉब यहीं से चालू हुआ है और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा है, एक्सपीरियंस अच्छा मिला है मुझे यहाँ पे। और ये अश्वा मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसे नहीं है, और काफ़ी अच्छी सारी फैसिलिटी है यहाँ पर, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, इस समय यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट पर ये कौन से ब्रांड बन रहा है? ये डेंगस प्रो बन रहा है, ये ब्लैक कलर का डेंगस प्रो है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो, लेकिन बेस्ट वाली क्वालिटी है ये अब। अच्छा, ई अश्वा के साथ आप जो है 6 सालों से जुड़ी हुई हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे कि कंपनी कैसी है, कैसा है उसका एक्सपीरियंस, या प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ जी मैम, बिल्कुल शेयर करूँगी मैं। और जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही बेस्ट, मैं बेस्ट ही बोलूँगी इसको कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और जो हमारी कंपनी बनाती है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है और प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है कि अदर कंपनियों से बेस्ट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि अदर कंपनी से बेस्ट कंपनी है ई अश्वा। तो आपको जो इतने साल जुड़े हुए हो गया, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ई अश्वा कैसी कंपनी है तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूँगी कि ई अश्वा कंपनी सबसे बेस्ट है, बेस्ट एंड बेस्ट ही है, मैं ये कहना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा है? बहुत अच्छा है, यहाँ का वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे वर्किंग टाइम जो करते हैं स्पेंड वो बहुत अच्छा होता है। आपसे हम और भी बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरी रेंज बन रही है कन्वेयर पर, और यहाँ पर ये जो है एक एक स्टेज पर जो है एक स्टेज पे 2 लड़के होते हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, तो पीछे से स्टार्ट होके आती है और ये धीरे धीरे हर एक स्टेशन पे पार्ट बनते हैं, हर एक स्टेशन पे लगाए जाते हैं। तो अभी हम अपने साथ एक और हैं हमारे ई अश्वा के, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? नमस्ते मैम, मेरा नाम लवित वर्मा है और मैं मोटा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ से गाजियाबाद से, लोकल से ही। तो मैम मैं काफ़ी टाइम से नहीं, मतलब जब से ई अश्वा यहाँ पे ही, मतलब मोटा में जब से प्लांट लगा है, तो तब से मैं स्टार्टिंग से ही ई अश्वा के टाइम से जुड़ा हूँ। और एक्चुअली मैं सर्विस टीम में हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है काम करने में। अब जैसे कि हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, जिस हिसाब से काम होता है ना, तो उस हिसाब से अपनी टीम मतलब कि लग जाती है, उस पर तब डिपेंड करता है कि कहाँ का बंदे बांटने हैं, कहाँ के नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास डेंगस प्रो का मॉडल आया है, अभी हमारे पास ग्लाइड प्लस का भी मॉडल है, डेंगस प्लस का भी मॉडल है। तो जिस तरह के मॉडल आते रहते हैं उस चीज़ से हम अपना टारगेट लेकर चलते हैं कि आज हमें दिन में इतनी गाड़ियाँ बनानी है, 40 गाड़ियाँ बनानी है, 50 गाड़ियाँ, वो हमारे पे डिपेंड करता है अपनी टीम के हिसाब से कि हम कितना हिसाब। थोड़ा सा मैम लाइट का भी कभी कभार फॉल्ट हो जाता है, जिस हिसाब से हम अपना वो नहीं कर पाते, बट कोई ऐसे इशू नहीं आता है। थोड़ा बहुत इशू आता है वो हम अपना मैनेज कर लेते हैं, टीम होती है अपने पास में, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन सब होते हैं, मतलब बहुत जल्दी काम करते हैं उस पर। मॉडल्स की मैं बात करता हूँ मैम, सबसे बेस्ट हमारा मॉडल जो डेंगस प्रो का चल रहा है, इतना मार्केट में भी इसकी इतनी डिमांड है कि पार्ट भी इसके है नहीं। मतलब पहले ये थी कि पार्ट की मतलब जैसे कि दूर से माल आता है कि पार्ट नहीं मिल मिल पाए, बट अब जो है नहीं, इसका पार्ट ऐसा होगा कि इंडिया में भी अवेलेबल होगा, चाहे कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि किसी चीज़ के पार्ट में। और अपनी जो आते हैं ना, अपना जो पार्ट्स आते हैं, तो उसके हिसाब से अपने पार्ट्स अपने रखते हैं, जैसे किसी कस्टमर को, कोई डीलर को हमारी परेशानी नहीं हो पार्ट्स वगैरह में लेके, और कोई दिक्कत नहीं। और काम करने की जो रहती है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से।
हाँ, क्योंकि मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपने जो एक सांस में सब कुछ बता दिया वो भी मुझे लग रहा है कि ई अश्वा के मॉडल्स के बारे में जैसा आपने बताया कि डेंगस प्रो इस समय यहाँ कन्वेयर पर चल रहा है। मैं ये जानना चाहती थी कि अगर कोई आपसे पूछे कि ई अश्वा ब्रांड एज ए ब्रांड आप उसमें आपको कौन सा उसका मॉडल अच्छा लगता है तो आप क्या कहेंगे? मैम ब्रांड में तो देखो डेंगस प्रो तो सबसे फर्स्ट मॉडल है। एक मुझे जो अपना आप खुद जो अच्छा लगता है वो रैकेट 100 है एसवा का। तो मार्केट में एक ओला की जो मतलब कॉपी के लगता है ना, तो रैकेट 100 बहुत बेस्ट लगता है। उस पर लुक भी इतनी अच्छी आती है मतलब बैठ के कि मैं खुद फील करता हूँ। जैसे मैंने तो मैंने 2-3 फोटो भी शूट करा रखा अपने व्हाट्सएप पे भी लगा रखा है खुद ने कि इतना अच्छा फील आता है मतलब रैकेट 100 बैठ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की तैयारी देख करके लग रहा है कि जो है बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स भी भरपूर हैं। बट हमारे यहाँ पे डेली का डिस्पैच रहता है। ऐसे नहीं है कि जिस हिसाब से जहाँ से ऑर्डर आता है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना हर दूर ऑर्डर जाते रहते हैं। वो डीलर पे डिपेंड करता है। और हमारे जो सेल्स वाले हैं वो अपना मतलब बिक्री करते रहते हैं जिस हिसाब से 3 से 4 दिन के अंदर ख़त्म करना है। टीम है अपने पास जैसे कि उसमें मिलके अपना सब काम लेते। डिस्पैच की अलग टीम होती है, पीडीआई वाली अलग होती है। मतलब सब अपने अलग बंदे बढ़ जाते हैं। अगर जैसे कोई बंदा शॉर्ट हो जाता है, कोई छुट्टी पर चला जाता है तो उसको भी हम मैनेज कर लेते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ई अश्वा जो है बिल्कुल धूम मचाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि उसकी गाड़ियां यहाँ आप कन्वेयर बेल्ट पर भी देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर डिस्पैच होने के लिए बिल्कुल बनाई जा रही हैं। और स्कूटी केवल कन्वेयर बेल्ट पर ही नहीं बनती है, उसके साइड बाय साइड भी यूनिट्स होती हैं जहाँ पर उसके सपोर्टिंग पार्ट्स लगाने का काम होता रहता है। तो यहाँ पर हमारे साथ है मैम, आपका नाम? ट्विंकल शर्मा। ये क्या यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये मैम ये बॉडी के पार्ट हैं बाइक के, और ये दिखने में तो देखो ऐसे होते हैं, फिर तब हम इन्हें बनाते हैं तो ये इस प्रकार हो जाते हैं, ऐसे तैयार हो जाता है। ये आगे वही कन्वेयर बेल्ट की तरफ भेज दिया जाता है। हाँ जी, आगे भेज दिया जाता है। बैक साइड हैं और ये लाइटें वगैरह लगा के देखो इस तरह से हो जाते हैं। और आपका नाम? सत्य प्रकाश शर्मा। ई अश्वा के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया? मुझे मैम 3 साल हो गई हैं। 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी अपनी स्कूटी, बहुत अच्छा काम चल रहा है और बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए मुझे 3 साल हो गए और आगे भी जब तक जॉब करूँगा जब तक इसी से जुड़ा रहूँगा। इसके सिवा और कहीं जॉब नहीं करनी है। और बहुत अच्छा लगता है और अपने जो मालिक हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा फील होता है मुझे मैम। हाँ बहुत। तो ये मैं ये जानना चाहती थी कि जो 3 साल का है आपका यहाँ पर, जो आप जब से ई अश्वा से जुड़े हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा मैम। बहुत ही स्टाफ का भी सहयोग मिला और बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं ई अश्वा के प्रोडक्शन हेड के। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय कुशवाहा। नमस्कार सर। सर मैं ये जानना चाहती थी कि ई अश्वा के साथ जुड़े हुए आपको कितना समय हो गया? देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर तो मैं लास्ट 32 ईयर्स से हूँ और इससे पहले मैं आईसी इंजन में था, जो पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है 2 व्हीलर है। और लास्ट मतलब 1 साल से ई अश्वा के साथ जुड़ा हूँ और क्योंकि कुछ चेंज करना चाहता था, क्योंकि अब आने वाला टाइम जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी का ही है और धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रिक की तरफ आ रही है। तो अपने आप को अगर चेंज करना है तो आपको कुछ अलग हटके करना पड़ेगा। तब फिर मैंने ई अश्वा ज्वाइन करा और मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में आ गया हूँ। अच्छा, आप आईसी इंजन में कौन सी कंपनी में थे? पहले तो मेरा खुद का भी काम था, उससे पहले थी एक इनकेटेबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर की फर्म थी और पूरा पैन इंडिया वहाँ पे भी हेड में ही था। ईवी इंडस्ट्री में और आईसी इंडस्ट्री में आपको क्या कुछ अंतर लगा? बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। वो पेट्रोल इंजन है, ये बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। धीरे धीरे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ कम होते जा रहा है और सबसे बड़ा जो रीज़न आ रहा है वो है हमारा पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट को लेकर के भी। और अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं अपना इसमें इलेक्ट्रिक में। इसका कॉस्ट भाई बहुत कम है भाई। घर पे चार्ज कर लो, चलाते रहो। कभी पेट्रोल की हड़ताल हो जाती है, घर बैठ गए आप। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो आपने बैटरी चार्ज करी अपना चलते रहो और सबसे बड़ी कॉस्ट वाइज बहुत कम है। यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है और आईसी इंजन का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, इसमें कुछ अंतर लगा आपको कि एक जैसा ही लगता है? नहीं देखिए, उसमें दूसरी तरह के लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। यहाँ पे सब इलेक्ट्रिकल है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये बहुत बड़ा चेंज है इसके अंदर। अच्छा, तो सर मैं अगर ये जानना चाहूँ आपसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो नहीं देखिए, सोचता था तभी आया हूँ, अगर नहीं सोचा तो नहीं आता। पर क्योंकि देखो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का ही है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या आपकी और बड़ी गाड़ियाँ हों। धीरे धीरे सब लोग इसी तरफ ही आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर डेंगस प्रो बन रही हैं इस समय, तो इनके बारे में, इन गाड़ियों की कुछ खूबियाँ आप हमें बताएंगे? डेंगस प्रो जो बन रही है, खूबियाँ तो है मतलब पूरी इलेक्ट्रिकल है और डिजिटल मीटर्स हैं। स्पीड लिमिट है इनके अंदर, क्योंकि अभी ये लो स्पीड है।
आने वाले इन फ्यूचर में हमारी हाई स्पीड भी गाड़ी आएंगी। तो फीचर्स तो सबके तकरीबन एक से ही होते हैं, पर गाड़ी बहुत अच्छी है। जैसे इसमें USB पोर्ट लगा हुआ है। अब कुछ दिन में जो अब सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर आपका ब्लूटूथ वगैरह भी लग करके आ जाएगा, और मीटर के अंदर आप नेविगेशन का वो भी आ जाएगा इन फ्यूचर में। अब हमारे साथ हैं जिन्होंने ई अश्वा में काफ़ी समय से पहले से काम करना शुरू किया हुआ है, तो चलिए हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो ई अश्वा के साथ जुड़े हुए उनका कितना समय हो गया। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं केशवंत कुमार सर बोल रहा हूँ मैडम। और मेरे को यहाँ पे ई रिक्शा आया है, जब से मैं काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस। उसके बाद मैं रेगुलर मैं यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, और मेरे को यहाँ पे बहुत एक परिवार की तरह से यहाँ पे काम करते हैं हम। मेरे लिए लाइफ के लिए काफ़ी बेटर है, और इससे भविष्य के लिए मेरे को फ़ायदा है। और साथ साथ ही मैं कंपनी से थोड़ा लगाव ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि मेरे को खुशी होती है, हम अच्छा प्रोडक्ट देते हैं तो थोड़ी हमारे को खुशी का अनुभूति होती है, और कंपनी आगे को प्रोग्रेस कर रही है हमारी। आप को यहाँ पे काम करते हुए लगभग इतने समय जो हो गया है, इसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जी मैम। अब हमारे साथ हैं PDI सेक्शन के इंचार्ज। जी, मेरा नाम अनूप यादव। मैं जून 2022 से ई अश्वा ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में एज ए PDI इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरा काम जो है PDI का है। इससे पहले अभी आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेशन 1 से लेकर स्टेशन 5 तक में क्या क्या काम होते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो PDI का होता है। PDI होने के बाद गाड़ियाँ डायरेक्ट डिस्पैच में चली जाती है। PDI में हम बेसिकली ये चेक करते हैं इलेक्ट्रिकली और विजुअली कि इसमें कोई भी चीज़ें कमी ना रह जाए, या वो स्क्रैचेस हो, या टूटे फूटे हो, या फिर इलेक्ट्रिकली कोई मिस्टेक्स हो। हम उसको पूरी यहाँ पर सॉल्व आउट करने के बाद फुल 100% गाड़ी को ओके हम डिस्पैच एरिया में यहाँ से अलाउड करते हैं। वो तो बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं ये जानना चाहती थी कि आपको ई अश्वा के साथ जुड़े हुए कितना समय हो गया यहाँ पर? जी, मैं ई अश्वा में जून 2022 से अभी तक कर रहा हूँ, तो तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गए हैं। जी। अच्छा, ये इतने सालों का अगर हम आपसे अनुभव पूछे कि इतने महीनों का क्या अनुभव रहा आपका ई अश्वा के साथ, तो क्या बताएंगे? जी, ई अश्वा के साथ मुझे जुड़कर बहुत कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ है, और इसके साथ साथ मैं दूसरे भी प्लांट में विजिट के लिए एज ए ऑडिटर भी जाता हूँ। कहीं पर अगर कुछ भी चीज़ें कमी है तो क्या कमी है उसमें, उसका भी मैंने नोट्स बना करके और कंपनी को मैं उसको लिस्ट देता हूँ प्रॉपर। गाड़ियों को बिल्कुल ओके करने के बाद आप उस जगह पर भेजते हैं? PDI करने के बाद हम गाड़ियों को डिस्पैच एरिया में भेज देते हैं। आइए मैम, दिखाते हैं आपको डिस्पैच एरिया। ये लेटेस्ट मॉडल है जो अभी हमारे यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, डेंगस प्रो मॉडल। और ये हमारे अंकित सर हैं यहाँ पर, ये डिस्पैच एरिया देखते हैं, सारी चीज़ें ही संभालते हैं। सर, ये डिस्पैच एरिया के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें देंगे? जी ज़रूर। डिस्पैच में जैसे अंदर से PDI होकर गाड़ियाँ मेरे हैंड ओवर आती हैं, जिसमें कि मैं बैटरी और इलेक्ट्रिक इन्हें चेक करके एक बार फिर दोबारा, और फिर उसके बाद डिस्पैच करते हैं मैंने। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ जो थोड़ा ये स्टॉक है ये अभी सब जगह जा चुका है, तब ये थोड़ा माल बचा है? नहीं, ये थोड़ा माल ही बचा है। दरअसल ये भी तैयार है, डीलरों के पास जाना है ये भी, और क्योंकि अब थोड़ा सीजन सा आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा गाड़ियाँ रेडी करके दोबारा PDI करके चेक करके खड़ी कर रहे हैं, जिससे डीलर को दिक्कत ना आए। खुद से भी देख रही हूँ कि एक तो अंदर चेकिंग होती है, दूसरी आप यहाँ पर भी 3 बार हम 2 बार PDI करके तसल्ली पूर्वक जब डीलर के पास हैंड ओवर करते हैं, जिससे कि गाड़ियाँ उन्हें कोई दिक्कत ना आए चलाने में, या किसी कस्टमर को देने में दिक्कत ना आए। ये लो स्पीड में गाड़ियाँ हैं, जैसे कि डीलर को लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें हम ये हाई स्पीड का मॉडल है हमारा वेलॉक्स प्लस। इसमें आप देख सकती हैं वेलॉक्स मॉडल में हाई स्पीड की बैटरी 72 वोल्ट की लगती है, जिसमें कि ये 70 की इसकी रेंज है, और हाई स्पीड भी बहुत है। इसमें 1-2 मॉडल हैं हमारे जो हाई स्पीड में काफ़ी हैं। जैसे डीलर को हाई स्पीड या लो स्पीड में दोनों के व्हीकल जॉइंट करके दिए जाते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है, एज पर रिक्वायरमेंट वैसे दे दिए जाते हैं। जी यस मैम। गाड़ियाँ हैं जिनमें हमने बैटरी लगा दी है डीलर के अकॉर्डिंग। ये जो भी आप गाड़ियाँ देख रही हैं इन सब में बैटरी लगी हुई है, डीलरों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडल वाइज तैयार की जा चुकी हैं, जिसमें बस केवल अब इनको गाड़ियों को लोड करना है, और जैसे भी डीलर को ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। आप ये देख सकती हैं बैटरी में सब में गाड़ियों में इन्होंने लगा हुआ है, ये चेक करके खड़ी करी हुई हैं। लेकिन अब एक बार जब ये लोड होंगी उसके बाद दोबारा इनको एक बार चेक करके मोटर घुमा के या इलेक्ट्रिकली चेक करके उसके बाद ये ऑटो में लोड होंगी। मैं यहाँ पर देख भी रही हूँ स्टॉक आप यहाँ पर देख रहे हैं ई अश्वा का, आपको यहाँ पे थोड़ा कमी दिख रहा होगा क्योंकि वो जो है इस डिस्पैच हो चुके हैं जिनके ऑर्डर्स आ रहे थे। तो अभी आप देख रहे थे ये थोड़ा ही माल आपको देखने को मिल रहा होगा, बाकी का माल डिस्पैच हो चुका है क्योंकि आने वाले फेस्टिवल के दिनों के लिए डीलर्स को भी अपनी तैयारी पहले ही करनी होती है और ये माल भी रेडी है डिस्पैच होने के लिए।